नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो अपोनेंट जो मिले भारतीय प्लेयर हैं, नाम है एच जे सोमालिया, अंक है 2139। तो मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। इन्होंने मूव चल दिया और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर चल दिया है। तो मैंने भी E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर चल दिया है। तो नाइट ही बाहर लेके आए हैं, तो कौन सा मूव चलूँ। तो कोई बात नहीं, क्या मैं इनको ट्रैप करने के बारे में सोच सकता हूँ। कोशिश तो की जा सकती है। तो C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पे मैंने रख दिया है। बढ़िया। तो देखिए, ये कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में, जो कि इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाल लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं, और अब B7 वाले पॉन को B6 पोजीशन और उसके बाद C8 वाले नाइट को B7 पोजीशन में मैं रखूँगा, जिससे कि मेरा टारगेट अटैक रहे। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं नाइट बाहर निकालूंगा और B8 वाले नाइट को D। ओके, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो क्या मुझे इसको मार देना चाहिए? हाल फिलहाल में नहीं, क्योंकि मैं उसको मारूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए, अभी मैंने अपने चेस पीस सारे निकाले नहीं हैं, लेकिन कोशिश तो है निकालने की। तो कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो अगर इन पर टारगेटेड अटैक करना है तो क्या करूं क्या करूं, ये मुझे भी सोचना पड़ेगा। तो नाइट उठाकर सबसे पहले D7 पोजीशन और उसके बाद क्वीन को उठाकर C7 पोजीशन में रखना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मेरे D5 वाले पॉन को मारेंगे? देखिए, खिलाड़ी होशियार हैं, मार दिया है इन्होंने। तो मैं इसको मार दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, कैजलिंग मैंने बचा कर रखा हुआ है। तो लेफ्ट साइड में तो मैं कैजलिंग कर ही लूँगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ओ सॉरी, राइट साइड में तो कैजलिंग करना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, तो कैजलिंग मैंने कर लिया है। तो कैजलिंग करने के साथ मैंने एक मौका खो दिया है। देखिए, इनका मैं एक नाइट या बिशप मार सकता था, लेकिन अभी भी मार सकता हूँ। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो ओहो, तो देखिए, कैजलिंग करने के चक्कर में वही आपको बोल रहा था कि मैंने मौका तो खो दिया है। कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक रूक मार सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। एक रूक मेरा मारा जा चुका है ऑलरेडी। तो अभी तक मैं इन पर अटैक सेट नहीं कर पाया हूँ। देखिए, मैं फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया मुझे। तो मुझे सोचना है, सबसे पहले तो एक काम करना है, और वो काम ये है, नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो G8 वाले नाइट को उठाकर मैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, नाइट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने नाइट को देखिए F5 पोजीशन में चल सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर इन्होंने F5 पर चलने नहीं देना है, देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब सबसे पहले ब्लैक बिशप बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। तो नाइट भी बाहर निकाला जा सकता है। देखिए, ब्लैक बिशप निकालने से पहले मैंने नाइट बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि ये अपने नाइट को E6 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे सकते थे। तो हाल फिलहाल में तो अब नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैंने अपना नाइट बाहर निकाला है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इनका ये नाइट यहाँ से भगाना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन कैसे? तो हाल फिलहाल में तो नहीं। सबसे पहले बिशप बाहर निकालूंगा और उसके बाद अपना G8 वाला नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रखने का मेरा टारगेट है। उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूं। तो देखिए, इनको थोड़ा सा डराना बहुत ज़रूरी है। तो अब
कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन का अभी तक मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, तो क्वीन का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। और ये मुझे चेक भी दे सकते हैं, तो चेक बचाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक मूव मेरी समझ में तो आ रहा है, बढ़िया मूव है। बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है इनका जो टारगेट है मेरा नाइट मारने का, उसको नहीं मरने देना है। इनका बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। खिलाड़ी होशियार हैं, सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। और मैं चेक, नाइट की चेक के निशाने पे बैठा हूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर E7 पोजीशन में चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, नाइट को उठाकर E7 पोजीशन में चल देता हूँ। तो क्या ये अपने वाइट नाइट को हटाएंगे। देखिए ये D4 वाले नाइट को हटा सकते हैं। तो अभी तक मैं इन पर अटैक तो नहीं कर पाया हूँ, कोई बात नहीं। तो अगर इन्होंने क्वीन हटाया तो मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि ये अपना क्वीन मूव करें। क्वीन मूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 8 सेकंड बचे, इन्हें अपना मूव चलना पड़ेगा। अगर इन्होंने क्वीन हटाया तो मैं इनके दोनों विषम मार सकता हूँ। बढ़िया बढ़िया मूव। तो देखिए इन्होंने गलती कर ली, क्योंकि सबसे पहले, और वो ये है कि अगर नहीं 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 इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक काम कर सकते हैं, देखिए नाइट कब हटेगा, तो अब थोड़ा सा मूव सेट कर सकते हैं। और सबसे पहले इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो ये अपने नाइट को B5 पोजीशन पे चल सकते हैं। और जैसे ही इन्होंने B5 पोजीशन पे चला, मैं इनके दोनों विषम मार दूंगा। नाइट इनका हटाना बहुत ही ज़रूरी था। तो मुझे लग रहा है ये अपने नाइट को B5 पोजीशन पे चल सकते हैं। और अगर इन्होंने B5 पे चला तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए तो ये होती है स्ट्रेटेजिक मूव। तो जैसे ही मैं इनको चेक दूंगा, ये चेक बचेंगे, मैं इनका ब्लैक विषम मार दूंगा। तो अब मैंने लीड ले ली है। और कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं की थी। देखिए तो गच्चा खा गए, ये यही होती है गलतियाँ। तो चेस गेम ही ऐसा है दोस्तों कि आपको सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मैं इनके दोनों विषम मार दूंगा। तो दोनों विषम मैंने मार दिए हैं। अब ये कौन सा मूव चलेगा, इनके पास कोई ऑप्शन है। हाल फिलहाल में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने इनके दोनों विषम तो मार दिए हैं। तो मुझे ट्रैप करने की कोशिश जो कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ये नाइट यहां से हटाना बहुत ही जरूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो 11 सेकंड बचे हैं। मुझे नहीं लग रहा है अब ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि समझ गए हैं कि हार निश्चित है। फंसाने की कोशिश बहुत ही अच्छी कर रहे थे ये, लेकिन देखिए इतनी जल्दी अच्छे प्लेयर को हथियार नहीं कराने चाहिए। तो इतनी ओह बढ़िया, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो क्या कहीं से मुझे से चेक पड़ रही है, नहीं। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि सेफ्टी तो मेरे पास है। तो डायरेक्ट चेकमेट का एक ऑप्शन बनना है दोस्तों, क्योंकि मैं इनका F3 वाला पॉन मारने ही वाला हूँ। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा वाइट बिशप बैठा हुआ है B7 पोजीशन पर। तो देखिए बहुत ही अच्छा ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक मूव से गच्चा खा गए। देखिए मैंने पहले ही उम्मीद कर ली थी ये अपना नाइट उठाकर B5 पोजीशन में चलेंगे, क्योंकि ये देखिए टारगेट इनका सेट था। ये मुझे E6 पोजीशन से चेक देना चाहते थे। तो मैंने देखिए अभी तक कैजलिंग नहीं किया है। तो कैजलिंग इसीलिए नहीं किया है क्योंकि सामने वाले को उम्मीद ही नहीं है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। तो कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो इनका एक रूक मारा गया। अभी भी ये कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि तो अभी भी कुछ बोल क्या, कभी भी कुछ
रिस्क हो सकता है क्या, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा, तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है, कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी भी खेल रहे हैं बढ़िया, देखिए खिलाड़ी बढ़िया है। तो ये अपना गलती कर दी इन्होंने, देखिए मैं बताना चाहूँगा, तो इन्हें अपना क्वीन E2 पोजीशन में चल देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं चला। तो अब चेकमेट निश्चित है, ये बात पक्की है। इन्हें अपना क्वीन E2 पोजीशन में चल देना चाहिए था, जिससे कि मैं इनका F8 वाला पॉन नहीं मार पाता। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें अपना किंग ही बचाना पड़ेगा और एक ही ऑप्शन है। बढ़िया, तो देखिए डायरेक्ट चेकमेट हो गई। कितने भी अच्छे प्लेयर हो, लेकिन इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं अपने क्वीन को G2 पोजीशन में रख के चेक दूंगा और सीधी चेकमेट। तो देखिए यही होती है मिस्टेक, इन्होंने गलती की और इनकी हार हो गई। इन्हें ध्यान देना चाहिए था अपने मूव पर। तो अगर ये ध्यान देते तो चेकमेट इनकी बच तो सकती थी थोड़ी देर। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।